मध्य प्रदेश भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा ईवीएम के विरोध में महामहिमा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जो 4 चरणों में जो आंदोलन किया गया, जिसमें पहला चरण आज दिनांक 5/1/2024 शुक्रवार को पूरे भारत के 567 जिलों मुख्यालयों पर दिया गया। इसी के तारतम्य में जिला सागर के मुख्यालय पर भी ज्ञापन दिया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा एवं सभी ऑफशूट बिग के कार्यकर्ता एवं अन्य दल के बहुजन समाज के सभी दल उपस्थित रहे। आपको बता दें, जिसमें सभी का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जय मूल निवासी कार्यकारी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गली गली में शोर है, चोर है, गली गली में शोर है, चोर है। कोर्ट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोर्ट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आयोग की तानाशाही बंद करो, बंद करो। आयोग की तानाशाही बंद करो, बंद करो। गली गली में शोर है, चोर है, गली गली में शोर है, चोर है। आयोग की गुंडागिर्दी बंद करो, बंद करो। ईवीएम हटाओ, हटाओ, ईवीएम हटाओ, हटाओ, ईवीएम हटाओ, हटाओ। गली गली में शोर है होने की वजह से, अर्थात पारदर्शिता न होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। अभी तक देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, विधिवत संस्थाओं ने ईवीएम मशीन पर अविश्वास जताया और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को भी माना है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है। हाल में 5 राज्यों का चुनाव हुए हैं, उसमें ईवीएम घोटाले से संबंधित 15,000 से 20,000 केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर दर्ज है। 22 नवंबर 2023 चुनाव आयोग ने अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब चुनाव आयोग इन सवालों के प्रति असंवेदनशील है। चुनाव आयोग यह संवैधानिक संस्था है, इसलिए चुनाव आयोग पर जवाबदेही का संवैधानिक सिद्धांत लागू होता है। अगर चुनाव आयोग जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत को नहीं मानता तो चुनाव आयोग तानाशाही है। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग घोटाला करवा रहा है। यह चरणबद्ध आंदोलन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किया जा रहा है। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में ईवीएम पर पाबंदी लगाई है, तो भारत में ईवीएम क्यों चलाई जा रही है। नंबर 2, 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम की मदद की है। नंबर 3, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के साथ मैनेजमेंट है। नंबर 5, चुनाव आयोग द्वारा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 6, 2014 में वीवीपैट मशीन ना के बराबर लगाई गई। नंबर 7, 2014 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करने के सबूत हैं। नंबर 8, चुनाव आयोग के विरोध में वामसेप का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है। नंबर 9, ईवीएम घोटाले को बरकरार रखने हेतु चुनाव आयोग द्वारा नए रूल बनाए गए हैं। नंबर 10, 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला है। नंबर 11, 1 जून 2019 को चुनाव आयोग ने प्रेस नोट। नंबर 12, वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियां चुनाव आयोग ने 4 महीने में नष्ट कर दी। नंबर 13, बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव पर करोड़ों रुपए खर्च करना। नंबर 14, ईवीएम घोटाला नहीं होता, यह चुनाव आयोग का झूठा दावा है। नंबर 15, चुनाव आयोग ने 112 लोगों के सवाल जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। नंबर 16, ईवीएम को लेकर अपोजिशन पार्टी की मीटिंग। नंबर 17, आरटीआई के द्वारा 20 लाख ईवीएम मशीनों की मिसिंग मामला। नंबर 18, ईवीएम में पेटेंट ना होना, इसका मतलब ईवीएम विश्वास कैसे किया जाए। नंबर 19, चुनाव आयोग की ECIL और BEL को गोपनीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शेयर करने के लिए खुली छूट देना। नंबर 20, चालू है। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी जिला सागर मध्य प्रदेश। विषय ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन तथा
31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर विशाल मोर्चा के संबंध में। पहला चरण 5 जनवरी 2024 को 567 जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन। दूसरा चरण 10 जनवरी 2024 को 567 जिलों के जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। तीसरा चरण 14 जनवरी 2024 को 567 जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय रैली प्रदर्शन। और चौथा चरण 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर विशाल मोर्चा। महोदय जी, आपसे यह निवेदन है कि वामन मेश्राम भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नई दिल्ली, इनके आह्वान पर भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के तहत ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत भारत के 567 जिलों के मुख्यालयों पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में उपरोक्त रूप से चरणबद्ध आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को ऐतिहासिक जजमेंट देकर कहा था कि केवल ईवीएम मशीन से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाना अनिवार्य होगा। इसमें वीवीपैट की पर्चियां 100% मिलान करने से ही मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव हो सकता है। वीवीपैट मशीन के संदर्भ में और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, हमारे द्वारा ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने की बात कही थी, मगर कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से 50% मिलान के केस में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और हमारे केस को क्लब करते हुए ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन का 1% मिलान करने का जजमेंट दिया गया। केवल 1% मिलान करने का निर्णय देने से देश में फिर से मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव न होने पार्टियां उपरोक्त मुद्दों को लेकर घोषित चरणबद्ध आंदोलन के पहले आज 5 जनवरी 2024 को देश के 567 जिलों के मुख्यालयों में महामहिम राष्ट्रपति को यह ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय और कलेक्टर के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए तथा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न करने वाली ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और भारत का लोकतंत्र बचाया जाए। ऐसा करने से ही नागरिकों का भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास बना रहेगा। ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग को बाध्य किया जाए। यदि चुनाव आयोग द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो लोकतंत्र बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा एवं तमाम भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के संगठन मिलकर माध्यम से ईवीएम के विरोध में आने वाले समय में यह आंदोलन और ज्यादा गतिशील, व्यापक एवं तीव्र बनाया जाएगा। यह ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को दिया जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जिलाधिकारी द्वारा यह प्रति महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजी गई हो, इसकी प्रतिलिपि भी हमें दी जाए।